बिहार में नीतीश की नई सरकार में एक नया विवाद अब शुरू हो चुका है। बिहार के नए कानून मंत्री फरार हैं। नीतीश सरकार में मंत्री कार्तिकेय किडनैपिंग केस में फरार इस वक्त चल रहे हैं। अब उनको सरेंडर करना था, तब वो कल मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। 8 साल पुराने केस में कार्तिकेय सिंह आरोपी हैं और वो इस वक्त फरार चल रहे हैं। कोर्ट से वारंट जारी किया गया है, लेकिन अब तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया। आरजेडी कोर्ट से मंत्री बने कार्तिकेय सिंह बाहुबली अनंत सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश सरकार में मंत्री कार्तिकेय सिंह फरार इस वक्त चल रहे हैं। 8 साल पुराने केस में वो आरोपी हैं। उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया है, लेकिन बावजूद इसके जब उन्हें हाजिर होना होगा, लेकिन वो उस वक्त शपथ ले रहे थे। इतने बड़ी पद की जिम्मेदारी वो ले रहे थे। बिहार में कानून मंत्री का पद उन्हें दिया गया है और एक तरफ वो 8 साल पुराने केस में फरार चल रहे हैं। उनके खिलाफ वारंट भी जारी है। तो किस तरीके की कानून व्यवस्था बिहार में रहने वाली है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। ये बिहार से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महागठबंधन के लिए बहुत मुसीबत भरी खबर है। बिहार में नीतीश की नई सरकार में एक बहुत बड़ा और नया विवाद शुरू हो चुका है। बिहार के नए कानून मंत्री इस वक्त फरार चल रहे हैं। नीतीश सरकार में मंत्री कार्तिकेय किडनैपिंग केस में फरार चल रहे हैं। जब उनको सरेंडर करना था, तब वो कल मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यही है, कानून मंत्रालय का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है, लेकिन कानून की धज्जियां यहां पर उड़ती हुई नजर आ रही है। साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साकेत, बहुत हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया, जिसे कानून मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया हो, वही कानून की धज्जियां इस वक्त उड़ा रहा है। क्या पाठ पढ़ाएंगे वो प्रदेश की जनता को? देखिए, बिल्कुल काफी गंभीर आरोप है। ये जो आरोप है, ये 2014 का आरोप है। उन पर अपहरण का ये मामला था, जो कि बिहटा, पटना से सटा हुआ इलाका है बिहटा, वहां पर ये केस दर्ज हुआ था। और उस केस में जो इनको कोर्ट के द्वारा इन पर वारंट जारी किया गया था और इनको सरेंडर करने का जो तारीख दी गई थी, वो 16/8/2022 यानी कल की तारीख उन्हें दी गई थी। उनको सरेंडर करना था कोर्ट में, जब वो शपथ ले रहे थे यहाँ पर मंत्री पद की। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिनको कोर्ट ने वारंट जिसको जारी किया हुआ है, जिसे पेश होने के लिए 16/8 की तारीख रखी गई है, 16/8/2022 को उनको सरेंडर करना है अपना, उनको अंतिम तारीख थी 16/8/22 और उस दिन वो शपथ ले रहे। तो ये बहुत बड़ा सवाल सरकार पर उठा है कि आखिर जो बातें लगातार हो रही है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है बिहार में, वो आने वाले दिनों में किस तरह से होगा। ये जो तमाम ऐसी बातें हो रही है, क्योंकि आरजेडी के शामिल होने के बाद, तो ऐसे में अब एक बार ये बात सामने आना, जिन्हें कानून मंत्री बनाया जा रहा है, उन पर ये आरोप है। और अब समझिए कि कल तक उन्हें पेश होना था कोर्ट में, सरेंडर होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली, कानून मंत्री वो बन गए बिहार में, लेकिन आज भी वो बाहर हैं, यानी कि अभी फरार, आप कह सकते हैं कि वो फरार चल रहे हैं, क्योंकि 16 तारीख तक उन्हें पेश हो जाना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सवाल उठा है। और बहुत बड़ा सवाल साकेत ये भी उठ रहा है कि आपको कानून मंत्रालय का इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में आप ही के मंत्री अगर कानून का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि नीतीश कुमार अब क्या करेंगे, क्या फैसला वो लेते हैं, क्योंकि सुशासन बाबू उन्हें कहा जाता है। ऐसे में गुड गवर्नेंस को लेकर के अब उनका इस पर क्या कोई बड़ा फैसला आ सकता है? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार की तरफ सबकी निगाहें, और अभी थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार का एक कार्यक्रम भी है, वहां हम लोग जाकर उनसे जरूर सवाल पूछेंगे कि आखिर जो बात वो कह रहे हैं कि अपराध पर 0 टॉलरेंस है बिहार सरकार का, और यूएसपी नीतीश कुमार का रहा है लॉ एंड ऑर्डर। ऐसे में अगर कोई जो कि जिस पर आरोप है, कोर्ट ने जिस पर वारंट जारी कर दिया है, उसे मंत्रिमंडल में आप शामिल कर रहे हैं और उस दिन वो शपथ ले रहे हैं, जिस दिन उनको कोर्ट में सरेंडर करने की आखिरी तारीख है, उस दिन वो जाकर शपथ ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल नीतीश कुमार के जो सुशासन की सरकार है उस पर उठ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इस पर आगे क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये बात पहले से कही जा रही थी कि जब आरजेडी के साथ गठबंधन होगा बिहार में, तो उसके कई तरह के सवाल उस पर उठेंगे। और जो पिछले कई ऐसे मामले दिखे हैं, जिस तरह से आरजेडी के साथ वो सरकार में थे, उस समय उन्होंने तेजस्वी यादव पर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तो उन्होंने कहा था कि आप जवाब दीजिए, और उस आधार पर उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। अब एक बार फिर से जब नई सरकार बनी है आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की, और ऐसे
में उनके कैबिनेट के मंत्री पर इस तरह के आरोप हैं जिस पर कोर्ट ने वारंट तक जारी किया है, तो ऐसे में नीतीश कुमार को इस पर जवाब देना होगा। लेकिन बहुत बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर उठने लगेगा, क्योंकि जो कानून मंत्री हैं, जो चेहरा है कानून व्यवस्था को संभालने वाला, वही दागदार इस वक्त नजर आ रहा है। ऐसे में कार्तिकेय की तरफ से ये दलीलें देना कि ये सब कुछ राजनीतिक से प्रेरित हो रहा है, दलीलों से तो नहीं बचा जा सकता। जब उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, वो पेश भी नहीं होते हैं। देखिए, इसमें राजनीति कहीं से भी नहीं है, क्योंकि ये मामला 2014 का है, जब अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद ट्रायल चला कोर्ट में और उसके बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया कार्तिकेय कुमार को लेकर, और उसकी जो तारीख दी गई है वो भी कोर्ट के ऑर्डर के तहत ही 14/7/2022 को जो है वारंट निकाला गया था। और जो आत्मसमर्पण की जो आखिरी तारीख थी वो 16/8/2022 को दिया गया था। ये कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट ने ये वारंट जारी किया था। ऐसे में कोर्ट अगर इस तरह का वारंट किसी पर जारी करता है और उसे मंत्री बनाया जाता है कैबिनेट में, और वो भी कानून मंत्री ही उनको बनाया गया है, तो ऐसे में सवाल निश्चित तौर पर लाजमी है। और इसमें राजनीति कहीं से नहीं है, क्योंकि ये पूरी कार्रवाई कोर्ट की है। जिस तरह से जो आरोप लगा उस पर कोर्ट में ट्रायल हुआ और कहीं ना कहीं कोर्ट इसमें दोषी पाया होगा, तब तो उन्हें उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। तो ये तमाम सवाल है, आखिर इस पे आगे क्या एक्शन गवर्नमेंट लेती है, नीतीश कुमार का क्या कदम होगा, ये देखना होगा। क्योंकि नीतीश कुमार लगातार ये बात कहते रहे हैं कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपनाएंगे, कानून व्यवस्था से समझौता नहीं करेंगे। सुशासन बाबू का रुख क्या होता है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी, साकेत आप बनी रही। लेकिन कानून मंत्री फरार हैं तो बाहुबलियों की बहार है। हाल ही में आनंद मोहन की 2 तस्वीरें सामने आई। आरोप ये लगा कि वो पुलिस कस्टडी में गेस्ट हाउस और अपने घर भी गए हुए थे। बेहद हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आ रहा है। कानून मंत्री फरार, बाहुबलियों की बहार ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक तरफ कानून मंत्री ही आरोपी बताए जा रहे हैं और फरार चल रहे हैं। उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, कानून मंत्री का दर्जा उन्हें दिया गया है। कल ही वो शपथ ले रहे थे, लेकिन अब वो कानून का पालन करेंगे या फिर नहीं? जो वारंट उनके खिलाफ जारी हुआ है वो पेश होते हैं या फिर नहीं? और दूसरी तस्वीर आप देखिए, पुलिस कस्टडी में बिहार में किस तरीके से बाहुबलियों की बहार है। खुलेआम घूम रहे हैं, गेस्ट हाउस जा रहे हैं, परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है। कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और खुद कानून मंत्री सवालों के घेरे में है, कटघरे में खड़े हैं। अब नीतीश कुमार का क्या स्टैंड रहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ देर बाद जब वो मीडिया से रूबरू होंगे, उनसे सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आपके कानून मंत्री पर आरोप लगा है, काफी गंभीर आरोप, ऐसे में क्या उन्हें मंत्री पद पर आप बनाए रखेंगे या फिर वहां से उन्हें हटा दिया जाएगा?